ये समय की बात है, कान महाराजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तो समय काफी बीत गई, उम्र काफी निकल गई। जब उनकी समय निकल गया तो एक बार में एक नौकरानी रहती थी, जो नौकरी करती थी उनको बेचारे एक नौकरानी बाजे तो खाना न मिल पड़े कभी कभी। तो वहाँ विचार लगाओ करें का प्रभु सब लायक है वाना, सब कभी कोई नहीं है घर में, पर कारण नहीं है कि खाना नहीं मिलता है, का कारण हो जाता हो। तो विचार बनाया कि राजा वो दान का जो है बुद्धि है, इसके पूछ कोई नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है पाना कि इसके मुंह देकर संकट दिन हो जाती हो तो हमें खाना ना मिला तो, या उन्हें एक विचार बनाया। तो फिर नया विचार तो उन्हें देखा एक बार अपनी परीक्षा करी, तो सवेरे अपनी टहलबाजी को आई और प्रकट पर गया, प्रकट देखा नहीं कि बात को देख लेगी और घर आ गया। उसे पूरा दिन हो गया ये विजय को खाना नहीं मिला। तो खाना जब नहीं मिला तो हाथी बंसी राजा है, इसका मुंह देख लेके इसी के बच्चे सबको अठेल हो जाती, मेरे को खाना नहीं मिलता। भोर में ठहर जाने गई तो उसका समय पर भी दिया। वो ने जो छवलिया थी करके झाड़ झूठ के चली करने लेके चली और उन्होंने देखा वो यहाँ ऊपर गया। तो ऊपर गया सामने तो हाथ जो राजा है यही लड़का है, तो उन्होंने छवलिया फेंक गई और लत्ती वाली ठोक दिया, वाली मुंह करके खड़े हो गए। तो तान ने कहा राजा जी देखो ये आज है नौकरानी, इसने हमें देने के आसन देख करके बढ़िया लात मार दी और हमारी पिछाड़ी करके खड़ी भी होता या क्या था पूछे इसके कारण बनी गया मेरा ऐसा है नौकरानी कि तुमने ये कार्य किया क्या? राजा का खबर आया, तुमने लात मार के इसने धूप दिया और राजा के पिछाड़ी करके खड़ी हुई, क्या कारण हुई पता नहीं। अरे बची गई है पूछो ना, ये बात पूछो हमने किया तो किया, हमने राजा से कुछ नहीं किया, राजा को हमने कुछ बात कहा, हमने अपना कर लिया को मैंने तो बताइए, ये बताओ तो कर को मैंने बताइए। तो उन्होंने कि देखो ऐसा है, हम बताएंगे तो राजा आपको मरवाएगा, ये नहीं वो योजना करके गए बड़ी राजा को बता नहीं गई। वो ये कहती है कि जो हम राजा की बात को बताएंगे तो हमें मरवाएंगे, तो क्यों हमारी बात को पूछ रहे हो? तो उसे जाओ बड़ी चिड़िया कहते जा, हमको या बात को आपको कुछ नहीं कहेगा, तो केवल बात बताइए, अपनी बात बताओ। तो उसने कहा जाके कि जाओ तुम्हारे कोई अपने नहीं कुछ भी राजा या काधा में दो गाली में जाएगी तो भी हम उसकी बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात बताइए। तो बता देखो ऐसा है रजी भाई, हम राजा का मुँह देख लेते हैं तो खाना नहीं मिलता, कई बार मेरे को मौका मिला ऐसा खाना नहीं मिलता, याके वजह से हमने अपना एक विचार बना के सब कुछ करके हमने मन को पूरा कर लिया, देखा को मिलता नहीं मिलता। इतनी कई बड़ी राजा से कहा कि राजा साहब ऐसी बात आपका मुंह देने से उसको खाना नहीं मिलता, नहीं कहता खाना नहीं मिलता, जाओ करिए पूजा करना तेरा खर्च है, तो मेरे घर से ले जाओ, वो अपना बचना हमारा घर 5 किलो खर्चा 5 किलो समझी चल, तो जाओ इसको 6 किलो आधा और 6 किलो इसको ले जाओ, तो सब्जी के लिए जाओ बनवाओ और सामने बैठ के खिलाना बनाना खिलाना। तो जाके ठीक जाकिया हमारा लेकर उसका नाम की चलिए तुम्हारा आदेश आया रात हम नहीं पाता, तो बैठ गई। तो अपने घर में पहुँच गई, बड़ी साहब यहाँ बढ़िया आसन दे दिया, जो कुछ दिया वो आसन के लेके जाओ, अब वो हम खाना लेने खाना धो के अभी हम आगे को खाना बनाते तुम्हारे सामने तुरंत। तो जो खाना धो के आई और वहाँ से सब्जी चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा के खाना को बनाने लगी, सब्जी चढ़ा के बन गया बनाने लगी और बन के को जो तैयार खाना हो गया तो उन्हें बोला दोनों घर से आगे कर उनके उन्हें खाने तेल लगा के हजी माल का बच्चा सब आ गए, तो खाना तेल तक बज आते। और दूसरे ने बोला कि वह बरच्छा करने गई थी 10 आदमी 10-5 पहले चलते थे कुमारों की, तो बच्चा करने गए तो नहीं हमारे यहाँ बहन रहती ये चले भैया बहन है तो यार तुम नहीं देखो हम चले यार घंटा से घंटा नहीं रखेंगे, बहन के दर्शन हो जाएंगे, बहन के दर्शन हो जाएंगे, चलो भैया तो 10-12 मगैया पे गिरे आके
दशहरा के लिए अगुवाई के रहा वहाँ पर बढ़िया हो सब ने मौका देते अपने में चल रहा के आगे बड़ी राम की वाली कोई बैठाना और अब चले खाना तैयार से खाना बना दिए और खाना का तैयार कर दिया और खाना पसने को कर दिया खाना का सब भाई बंधु के बाद भैया बंधु आए थे भतीजे सब खाकर सब पार हो गए और वहाँ पे का खाता तो तू आ जाना तो लोग कम से कम बड़ा के कर दी तो सब खा गए और उनको हाथों तो लगभग खा गए अपन ने कहा क्या होगा तू तो फिर तो आप बजी से कहा तुमने बैठा दिया सबको आराम करो भाई बंधु सब आराम करवा आराम से दिखा दिया लेकिन आप बजी देखिए प्रभु की लीला अब हम लड़का बच्चा खा चुके अपने हमारे भाई बहन खा चुके हम दो ही पुराने देखे कुछ रहा देखो कुछ भी हम भी मेरा गया और हमारा बालक कभी गया उसे तो खाना नहीं मिला बात तो सही बजी दांत गया बात अच्छा बजी ये बता हम खा लेते खाना और भाई बहन मेरे आए रिश्तेदार आए और बिना खाते तो भैया अच्छी बात नहीं ये माँ के खिलाया जाता रिश्तेदार को खिलाया बात तुम्हारी शर्त है सुन नहीं है अब को बपा कर देते हम घर ही बजे गया वहाँ पर कचहरी पहुँचेगा फिर राजा साहब क्या गए बजे हाँ आ गए कोमल भगत था वजीर था वजीर तुम राने भाई कैसे राने कुछ नहीं राजा साहब हम क्या बताया तो क्या बताने को बात नहीं क्या बजी बता जो कुछ बात बता दी कि बात सत्य उसको खाना नहीं मिला उसके बाद क्यों नहीं खाना मिला ठीक उनके भाई बंद आ गए फलाने चढ़ाने पर छाप गए होते बहन भैया रिश्तेदार के सब पा गए अगर राजा साहब रिश्तेदार को पहले खिलाया जाता बाद में खाया जाता कि बाद में इससे पहले खिलाया जाता तो उसको खाना तो नहीं मिला कोई पुरानी रहेगी तो चलो राजा हरिचंद अरे नारायण चलिए आप जिले कचहरी से राजा साहब कचहरी में महलों में आए त्यारी का आए हैं जब तो अब रानी ने तुरंत ही दिखाया आराम से और बैठाया बदन आपका स्वामी बहुत बदन कबीर है कारण क्या है तो आवत बलन निहार और खड़ी भाई नार के पलंग नवायो के पलंग नवायो ले पंखा धुर रही नारे रे परम तो शोक पाया आरे कार जोर जातो पूज रही रानी बात खाया जकाया कहती को मिलानी रे मोकले कोट घर गज प्रीतम पानी जेरा की जा गली रोहानी क्या मुँह मलिन जल जाई छाय रही प्रीतम कंचन काया कुमलाए रही महाराज बदन पर रही उदासी छाय क्या सच पंज रंज गाल में सत्य को हो समझाए है रही कृत मलिन छटा छब छीन अरे सोच का हृदय में छायो करके ये सवा पर काश भूप जब महलन में आयो रे भूप जब महलन में आयो रे भूप जब महलन में आयो रानी ने ऐसे ही बत रानी ले रानी ऐसे ही बत रानी। अब सुन रानी के बहन के बात सुनी राजा कहने लगे सुन रानी के बहन लगो निरपकन कहा कहूँ तो तेरे सब जन्मों नहीं एक रानी मेरी दो सही
लागो मोचो रहो नसीबा लूट कर्म को ठोक भाग को ठोकू भाग को ठोकू आप युग को रानी दियोरे तो केसरे रानी रोकू आहारे बेटा गल गोदिया रानी सुनी आहारे जंगते चढ़ते आगे दरिया दूनी आहारे बन जाल में चाकू गो धूनी तेरी है जाए तेरे बिहूनी सुख बिन हो तो ढाट राजल पाट झूठी सुख संपत माया भूप जब महल में आया रे भूप जब महल में आया रे भूप जब महल में आया रे रानी है ऐसे ही बतलाया जब स्वामी की बातें सुनी कहा तो सुन राजा के बहन भरे जल नैन रोय गई रानी जहाँ विगत बल मान रे जात नहीं जानी कलम लिखी सोई हो रही रानी रो बह द्रगन पानी मेरा भागन मेरी को गई ऐसा कह रही है रानी आरे पीछा मत देर ना लगइयो तुम जूझो जावत रचरियो आरे ना के मन में घबराइयो ईश्वर से स्वामी जानत लगइयो मेरे प्राणनाथ सतपंज रंग चल दीजे वो चल जाए जगत में ब्या चल जाए जगत में नाम ब्याह कर लीजे मेरे महाराज बरो दूसरी बाम होए संतान भूप को ऐसे समझाया जे कर के बसा जे कर के सवा पर खास भूप जब मरण में आया रे रानी से ऐसे ही बतलाया रे के रानी से ऐसे ही बतलाया अब रानी की बात सुनी कि शादी करो तो आप कहने लगे राजा साहब क्या कहते हैं सुन रानी की बात कह नरनाथ सोच ले मन में प्यारी सोच ले मन में सुख नहीं हमारे देवरे लिखो है कार मन में सत्य धनी को नाम सुमिर जो बाम देख ग्रंथन में सब छोड़ कर हर भजन रूप जाए बन में कर चलो संकल्प राजर धन को कर चलो संकल्प और राजधन को भजन करूं जाके वन में अब ये कहने लगे तब खाने लगे हम वन को चलूं जागे रानी हम भजन करूंगे बिना भजन के कुछ नहीं है पर शादी आदि में कुछ नहीं है शादी विकार है उतने भाग नहीं लिखा भाग में होते तो तुम्हारे पुत्र नहीं होता नहीं है ये हो जाता स्वामी जी कोई ऐसी हो जाते हमारे कोट में पत्थर ही पड़ गया क्या हो गया तो अब कहने लगी क्या करे स्वामी नहीं तो आपको कहे तो है क्या कहेंगे स्वामी देखो शादी करने पड़ेगी तो शादी करो रानी फिर भी कहती क्या कहा है साहनी कोकी क्या कहे कोकी बानी तो कहा कही जाती है बोली स्वामी की चिट्ठिया जो होती तो कंथा बाच के सुनोते हमले बाच के सुनोते
गंधा मेरे काला में नवाजे मोक जहां आने मोहर सरती जो होती बदल के दिखाती मेरे स्वामी के मुँह पे को न बदली चंगा जाए ये शहगन पलेती शहगन पोत लेती शहगन पोत लेती शहगन लाल मुख करे नहीं जाने ये समझा जो हो तो कसामी नदिया जो होती कसामी पाट के दिखाते कंधा पाट के दिखाते समाधान मुख ऐसे पाटे जामे बेटा स्वामी शादी करो क्या करो हम तो मजबूर हैं हम बच्चा का लोग नहीं करने दिया है तो आप शादी करते तो आप राजा का कहते सुनो रानी मेरी बानी हाल शौच चूल की बुरी है वो जहर की छुरी है सोच में प्यारी तो को वहाँ बदती है निखारे कर तेरी ख्वारी ये तो को होए कले मान उपदे जो गदिए भारी गाहे को काटे बागरे माने ले तू प्यारी ये भेद पुराण रानी गाई है सौत ऐसी महादुख दाई यारे जेल में है दोए नाल रे बिहारी दिन ही मान मर जाए बात हमारी यही कहूँ मैं सही काल की जाई निशानी है काल की जाई निशानी है रानी को ऐसे समझाया रानी ये काल की निशानी दुखदाई तो मुख होगी और दुखदाई मुख होगी शादी नहीं करना है नहीं अच्छी बात नहीं भगवान भजन करूँगा तो रानी अब हट पर गई कि नहीं ब्याह शादी करनी पड़ेगा तुम करो दूसरो प्यार भूप को समझाए नहीं रानी रे भूप को समझाए नहीं रानी तुम करो दूसरो प्यार भूप को समझाए नहीं रानी तो उन्हें कहा कोई रानी मानो के कटे सागर है तुम सोच करो किस काज रघु महाराज में आज्ञाकारी मैं आज्ञाकारी कोई सुधवा के पैदा हो मेरे दिया में कोटी भारी मोच खाए बड़ा बेलार रहूं तावेदार बनू गोबर हारी जाऊं मैं लड़ाई तो हो गए कंसा कर दी जो न्यारी जाऊं मैं लड़ाई जो है जा कंसा कर दी जो को न्यारी जब यह रानी ने कहा तुम किस तरह सोच करते हो कोई प्रकाश न करो तुम शादी करो तुम आएगी तुम रहो हम बाहर हो जाएंगे पहले भी हम शामिल करेंगे सारी प्रकार से उनको हम प्रकाश से सुख देंगे तो हमसे काय लड़ेगी हम तो सुख देंगे हम अपना सारा काम करेंगे जितना सब करेंगे उसको काम नहीं करने दें काय बात लड़ाई करेंगे कि हर पर रात को दुखदाई बताओ तब जब रानी कहने लगी कि नहीं हट पर गई रानी तो राजा रानी दुखी और कर्म की लिखी चरत नहीं चारे जहाँ गौने में
रात ले बीत गई सारी, रोहन गोले में रात की बीत गई सारी। प्रातःकाल जब भयो धूप उठ गयो चलो तकधारी, जाके खल जिगर में हुआ रे जिगर में भारी। अब मैंने राजा रात में नींद को पूरी पानी से चली की बातें भी रात में सभी सारे कहे राजा कचहरी के लिए बहुत लेट हो गई, बहुत समय हो गया। पब्लिक बैठी है, कहते राजा साहब आज नहीं आए, कारण क्या है? समय भी बहुत देर हो गए। तो बीच में मंत्री मिल गए, राजा साहब पब्लिक वहाँ बैठी, आज टाइम बहुत हो गया, क्या मंत्री क्या बताएं? रानी की कोई बात बताई जैसा आशा हमको सुनिश्चित पड़ी है मुद्दे की, जो शादी करो शादी करो शादी करो, हट पर ये शादी की कहती शादी करो। फिर कहती तो है, मंत्री बोला कि राजा बात तो वो अपनी जगह सही कहता है, अगर ये मेरी वचन पहुंचा थोड़ा सुन लो क्या? जी राजा साहब जो नारी में है तो आकर सागर, अरे हमें मंत्री को बहुत समझाया रानी को, पर वो मानती नहीं, कहती ना शादी करो। बहुत देखो राजा साहब हम जानते हैं थोड़ी गाय से कि जिन बल मन के दो दो नारी बाकी आफत है भारी। मंत्री जी राजा को समझा रहे हैं कि बात तो राजा साहब सही है कि जिन बल मन के जिन राजन के दो दो नारी बाकी आफत है भारी। ये जब एक खाट जब मड़ा के नीचे बैठे एक बेचारे चित्तर सारी, जब स्वामी ड्यूटी से आने सने चला रही है हंसा वाली। ये चेला बिल्कुल तैयार पर उधरी है, पराठे बिल्कुल आए, जो धामा के पाए धरो चिड़िया पे तो फैसल लागी मढ़ावाली। तुम तो ब्रह्मा बाते नित नित जिहावो, हम कहा लागे तेरी ये तारी। अब पांच पकड़ ले नीचे हमारे ऊपर पकड़े हाँ जा खांची दो पड़ी। तो राजा साहब सत्यवाणी है कि जो की कहानी छोड़ो, इतनी तुमको समझा रहे कि जो की कहानी बड़ी कठिन है। क्या हमने मंत्री देखो ऐसा बहुत सा समझाया, पर आगे ऐसा करो, चलो कचहरी चलो, कचहरी चलो, अपनी बात को डालेंगे आज समाज में, हम अपनी बात को डालेंगे, पंचों की बात को डालेंगे। पंच ही परमेश्वर होता है, पंच जहाँ होते हैं परमेश्वर होते हैं। कोई बात वहाँ पर टूटी पड़ी किसी को पंचों में बात डालिए तुम्हें साबित कर देंगे। चलो वहाँ दिखाने तो कहती है तो की कहा समझा ठीक कहा है, पर चलो समाज कचहरी में जो गए तो अब जाके देखा कि राजा साहब हाकती पर बैठ गए और खड़े हो गए, थोड़ी देर में बैठे और खड़े हो गए। क्या कहने लगे समाज में? तुम 16 सवा के लोग सकल सुख भोग देव ने दियो, बेटा न मेरे एक रे बुरो तो वेद कियो। मेरे मुख देखे कुल धार पुरो मेरो कर्म लाभ लिखे तीनों, दिन बेटा के धर काल रे जगत में के पंचो जीनो। भूप ने हाथ ले धरन से के पंचो मारे, जाके नैन बहरे पनारे। राजा धनी में गया बिना पुत्र के पंचो, कोई कहानी नहीं बनी। तो राजा साहब रोके धनी में गिर गए, हाथ पंच खड़े हो गए, 1 2 5 खड़ा हो गए। अरे राजा साहब खड़े हो, अरे नारायण तुम इतनी क्यों विवाह कर रहे, चिंता कर रहे? तुम्हारे राजा साहब कोई कमी नहीं, अथाए धन दौलत बाप भी किया, राजधानी इतनी बड़ी है, कोई कमी आपके नहीं। एक शादी करो, आप शादी करिए। हम कह रहे 5 बेचारे करें, राजा साहब बिल्कुल सच कह रहा है, शादी करिए करिए करिए। 5 जने हो गए खड़े,
और पांचों ने कहा तो मंत्री को बुलाया राजा साहब ने, कहो मंत्री तो रानी कहती शादी करी, तुमने कहा शादी करके, हमने बहुत समझाया, रानी कहती शादी करिए करिए करिए, वही पंच कह रहे हैं शादी करिए राजा साहब, तो आप बताओ नहीं पंच की बात को माना, तो पंचों की बात को मान को तेरी बंद करके उन्हें अब कहा चलो आपकी मानी जाएगी बात, भाई पंचों हम आपका कर दूंगा, उतार दिया। तो राजा साहब आए घर में अपनी जाकर के प्लान बनाया, प्लान की भाई बच्चा ठीक है, तो उन्हें नारीवाद के से में राजा साहब ऐसी चलते ढूंढे थे को विश्वास से शादी होती थी, नारीवादी और मंत्री चले के भाई चलो अवध का निवेश राजा बहुत धनी बहुत मना, रानी को जाके मालवा देश पहुंचे, उनको मालवा देश में जाकर के जोड़कर संबंध बताया, संबंध जुड़वा दिया, संबंध जुड़वा के जुड़वा दिया, तो देश देश को पत्र भिजवा दिया कि कितना मिया जैसे नीको टीका, कितना मिया जैसे मिया को टीका, कितना मी जैसी का टीका प्लान बना दे देश देश के राजा गया, खाना पीना सभी ने खाया और थोड़ी अब जमाने को तकरत की जारी कर दिया। तो सवा जुड़ी चतुरंगे भूप के द्वारे, सवा जुड़ी चतुरंग भूप के संग सकल जल साजो, जान भारी करो मो काम रे धोरो तो दबायो, जान भारी करो मो काम रे धोरो तो दबायो। जहाँ राजा के जहाँ पे धोरो दबा दिया और दूध को भेज दिया, जाओ खबर कर आओ कि बरात आपके आगे दूध गया, तब राजा ये राजा तुम्हें खबर तुम्हारे द्वारे देखो बरात आ गई, चलो ने बोला था दिया जलाता भया देखो बरात आ गई, भगवान ने दिया, भगवान को तैयार हो गए भगवान ने दिया, भगवान ही कराया, तो आगे के तुरंत आए राजा के ढाक तुरंत भगवान ही भरी, तो भगवान ही नहीं बता के अब वांगो जब राजा ने तो सोने पाई, जाने आगवानी का करवाई, आरे आग संग संग ले गए बाई, जानवा तो दिल में दियो है गाई, उन्हें जन्माते को हजी बना चक्री आराम से सीख गई, राजन के साथ अनेक प्रकार के बहुत प्रकार नाश्ता पानी होने लगी, खुशामदें होने लगी, खुशामद होने लगी, लोग अनेक प्रकार के वहाँ पर खाना पीना हुआ, शाम भई व्रत अपने अपने जहाँ तहाँ आराम करने लगे, व्रत तो यहाँ पे क्या और शादी का क्रम इनका चलता रहा, तो उनके सवेरे का समय का क्या हुआ कि भांगड़े के समय पे उन्हें भांगड़े शुरू करवा दिया, भांगड़े पढ़ने को शुरू हो गई, तो आए राजा तो भांगड़े नर्मल काल की भांगड़े को चार हो गए, भांगड़े पर उन्हें खबर कर दिया पूरे क्षेत्र में हाय मैं कुछ होने जा रहा जो, तो आए तो राजा और रानी जो उन्हें को बैठा के पटाख के ऊपर के चोटी का पगली होने लगी, जब पगली होने लगी तो क्या तो राजा अपने लड़का के छोड़ बढ़ जाता, रानी है लड़की की छोड़ बढ़ जाकर होने लगी, तो पगली में क्या होता है सब लोग पगली कर गए, अनेक प्रकार के दान दक्षिणा जो को जी को दे दिया, जो को जी ने जो दिया है, और क्या हुआ चलो भांगड़े पढ़े, तो भांगड़े का तैयारी हो गई, भांगड़े पढ़ने लगी, अबे पहली भामरे हो जतिया बाप नारे पहली भामरे हो सुधिया बाप नारे दूजी भामरे हो
लाडली अपने मातई की अरे जूझिए भामर अब हो लाडली अपने मातई की मारे चीजिए भामर हो बहनिया जब वीरन की मारे चीजिए भामर अब हो बहन जी अपने वीरन की अरे चाची भामर हो नंदिया अपने भाभी की अरे चाची भामरिया हो नंदिया अपने भाभी की अरे पाचली भामरिया बले हो नंदिया हरे पांचई भामर हो नटनिया अपने बाबरी की अपने बाबा की अपने दाई की हरे छटई भामर हो हरे छटई भामर हो भांजी अपने मामरी की हरे छटई भामर हो भांजी अपने मामरी की अब सचनी भामर जब होने को भया तो भामने को निकोटो ने उठाया और जाके जो जरा भी गाँव में लौकर खाके आगे करने लगा व्यापार करके आ गया जब सतई भामर फिर हो गया तब सतई भामर हो सनिया जपने साजन की सतई भामर हो लगानी अपने राजनी बोला भाई त्रिगे माता की जय सत्य गोपाल ब्रह्म की जय सत्य दरबार की जय आपके आनंद की जय अपने माता पिता की जय संत समाज की जय भक्त भगवान की जय गुरु पास महाराज की जय।